मैंने देखा हरदीप, 40 साल से हम लोग 45 साल से जानते हैं एक दूसरे को। हरदीप सिंह पुरी में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। मैं भी आपको 45 साल से के करीब जानता हूं। मेरे में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है या हमारे देश में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है, हम सब के बीच में आया है, उसको मुझे पता नहीं, पर हम उस पर चर्चा कर सकते हैं। हरदीप पुरी जिनको मैं जानता हूं कि इस तरह की भाषा का प्रयोग करना, कहना ये पढ़े लिखे बेवकूफ हैं, ये अनपढ़ हैं, इनको दिमाग का एग्जामिनेशन करना चाहिए, ये भाषा हरदीप पुरी से एक्सपेक्टेड नहीं थी। बाकी लोगों से तो है। हाँ। पर आपको भी ये कहना पड़ रहा है, इसके पीछे कोई मजबूरी है क्या, या आपको गुस्सा आ गया? नहीं नहीं, ऐसा है ना, मेरे पे कोई मजबूरी है ना कुछ है। देखिए, जो इस समय देश की स्थिति है, हमारे पास जो पैंडेमिक महामारी है, दिस इज ए वंस इन ए सेंचुरी चैलेंज। प्रभु जी, मैं अपने 40 साल के डिप्लोमेटिक करियर के दौरान आई हैड द प्रिविलेज ऑफ सर्विंग इन प्लेसेस लाइक जिनीवा, जहां पे आई वाज accredited to the World Health Organization. I served in New York, where I was accredited to the UN, and I was also, we were on the Security Council. I had the privilege of presiding over the Security Council. कई मेडिकल और पैंडेमिक चैलेंजेस आए हमारे पास, H1N1, स्वाइन फ्लू, एबोला, सार्स का जो फेटेलिटी रेट है वो 17% है, अपनी कोरोना वायरस से बहुत ज्यादा। तो मैं समझता हूं कि ऐसी स्थिति में सब जो वेल मीनिंग लोग होते हैं, उनको इकट्ठा होके जो हमारे सामने जो समस्याएं आई हैं, उनका सामना करना चाहिए। वी मस्ट कॉन्ट्रीब्यूट कंस्ट्रक्टिवली। तो मैं उस दिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुझे किसी ने बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कि एक हमारे 60 नहीं, एक लॉट में 60 रिटायर्ड कॉलीग्स थे और दूसरे में 120, इन्होंने कुछ चिट्ठियां लिखी है। आई हैड सीन रेफरेंसेस टू दोज, तो मैंने कहा मुझे दिखा दीजिए। तो एक चिट्ठी थी जो 60 हमारे कॉलीग्स ने साइन की है, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग रीजंस उन्होंने बताया कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्यों नहीं बनाया जाना चाहिए। उसके मैं 3 बताता हूं आपको, और आप उसके बाद मेरे को बताइए कि जो मैंने भाषा का इस्तेमाल किया है, और मैं आपके एग्जैक्ट वर्ड्स जो मैंने, एक उन्होंने रीजन ये दिया, एंड आई एम कोटिंग बिकॉज अंग्रेजी में ये पत्र है, इफ रिपोर्ट्स आर टू बी बिलीव्ड, आई एम अंडरलाइनिंग, इफ रिपोर्ट्स आर टू बी बिलीव्ड, देयर इज अ सुपरस्टिशन that the current parliament is not lucky. Therefore, because of this superstition, a new parliament should be constructed. तो मैंने जब इसको पढ़ा अपने आप, और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसको दोहराया, मुझे लगा कि अगर कोई अब पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, कितने वो पढ़े लिखे हैं वो आपके पर डिपेंड करता है। सब इन्होंने पास किया हुआ था। जब उन्होंने साइन अ लेटर, हरदीप आपके साथ ही पास किया IAS उसमें आपके मित्र पुराने एग्जाम तो मैंने भी पढ़े लिखे तो थे वो। उन्होंने कहा, उन्होंने दस्तखत किया, इफ रिपोर्ट्स आर टू बी बिलीव्ड। अच्छा, उसको छोड़िए, उसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग था कि ये जो सेंट्रल विस्टा है, इसका ग्रीन स्पेस जो है, शाम को जहां पे वो क्वालिटी और कैरी होम, तो पता नहीं आजकल आइसक्रीम वाला है कि नहीं, हमारे बचपन में हम लोग जाया करते थे वहां आइसक्रीम खाने। तो उन्होंने कहा कि वो जो ग्रीन स्पेस है, इट प्रोवाइड्स एन इनएक्सपेंसिव वेन्यू फॉर पीपल टू गो एंड हैव इवनिंग एंटरटेनमेंट, ए सेकंड पॉइंट। तो मैंने उसमें कहा कि इससे ग्रीन स्पेस तो बढ़ेगा, कम नहीं होने पर होगा। तो मम्मी, डैडी एंड पप्पू कैन गो एंड हैव आइसक्रीम देयर इन द इवनिंग। ये तो दिस इज समथिंग दैट आई मेड नोन। अच्छा, उसके बाद तीसरी चीज मैं आपको बताऊं, इवन मोर इंटरेस्टिंग, उन्होंने कहा कि 2061 में भारत की जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो कम होनी शुरू होगी। अरे भाई साहब, अभी जो पार्लियामेंट है जिसके बारे चर्चा हो रही है, जिसको वो चाह रहे हैं रोका जाए, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग 1920 में बननी शुरू हुई थी। 1947 में हमारी जनसंख्या क्या थी? 350 मिलियन। आज कितनी है? 1.38 बिलियन। और आने वाले वर्षों में ये क्या हमारी जनसंख्या कम होती जाएगी?
अरे भाई, ये हमारी सवाल जो यंग पॉपुलेशन है बढ़ती जाएगी, और अगर रेट ऑफ ग्रोथ भी कम हो। अच्छा, हरदीप एक मिनट सुन लीजिए आप, ये बात आपने कही बड़ी वाजिब है, आपका लॉजिकल मेरे आर्गुमेंट को है। आप मैं कंप्लीट, चावला जी मेरे को जरा कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद जो आप मेरी ग्रिलिंग करने जाए करिए। तो मैंने कहा कि भैया 2026 में जो फ्रीज है ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, अभी वो पार्लियामेंट बिल्डिंग की स्थिति ऐसी है, अभी सेस्मिक जोन 2 में है थी, अब सेस्मिक जोन 4 में है। अगर कोई रिक्टर स्केल के बड़ा ट्रेमर आए, यू नो, वी कुड हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज। अंदर से खोखली है, वी हैव शोन पिक्चर्स ऑफ द, यू नो, डेग्रेडेशन डन देयर, एंड अभी बैठने की जगह नहीं है। तो एंड दिस इज अ प्रोजेक्ट प्रभु विच स्टार्टेड एट द टाइम ऑफ द कांग्रेस गवर्नमेंट 2012 में। तो मैंने इन लोगों से कहा कि आप लोग जो सीनियर सिविल सर्वेंट थे, आप 2012 में यू आर पार्ट ऑफ दिस, अभी आपको ओपन सीजन हो गया, जिसको मूड आता है उठा के चिट्ठी लिख देता है। तो मैंने ये कहा, मैंने कहा ये पढ़े लिखे मूर्ख है। और तो मैंने आगे कहा, आई थिंक माई यूज ऑफ लैंग्वेज वॉज टेम्पर्ड, इट वॉज वेरी वेरी कंसिडर्ड, एंड आई स्टैंड बाय एवरी वर्ड आई had used, चावला जी. So अभी I have had no comeback. One of my batchmates called me this morning. He said, भैया तुमने वो कैबिनेट सेक्रेटरी की बात की है, मैं बताना चाहता हूं, मेरा नाम तो नहीं लिया, पर उस समय मैं नहीं था कैबिनेट सेक्रेटरी, आपका निशाना कहीं और था। अब मैंने कहा भैया मैंने किसी का नाम नहीं लिया, अगर मुझको मजबूर करते हो तो मैं नाम लेना भी शुरू कर सकता हूं।